क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 250 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 325। देखो इन क्वेश्चंस में बॉट वर्ड यूज़ हो रहा है और सोल्ड वर्ड यूज़ हो रहा है। बॉट मीन्स होता है खरीदना, ये बाय की सेकेंड फॉर्म है। जैसे बाय होता है ना, बाय का क्या होता है? बॉट। ओके, बॉट मीन्स बाय का होता है बॉट, मतलब आपने खरीदा है। और सेल का होता है सोल्ड, इसका मतलब आपने क्या किया है? बेचा है। तो जब आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जब आपने कोई चीज़ बेची है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको प्रॉफिट या लॉस निकालने को कहा है और उसकी परसेंटेज। अब एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना, अगर तो सपोज करो कि आपने 5 रुपीज़ का पेन खरीदा है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है, और आपने बेच दिया 10 रुपीज़ का, मतलब आपने कम पैसे में ख़रीदा है और आपने ज़्यादा पैसे में बेच दिया। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब बेचा। तो आपके पास 5 रुपीज़ ज़्यादा है ना, आपने अपनी पॉकेट से 5 रुपीज़ स्पेंड किए, 10 रुपीज़ में सेल किया, तो 5 तो कवर हो गया, 5 एक्स्ट्रा आ गए, तो आपने 5 कमाए हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। उसी तरह अगर आपने सपोज करो कि कोई चीज़ है, आपने 10 रुपीज़ की ली और आपने कितने की बेच दी? 9 की। ओके, तो आपने खरीदी कितने की है? 10 रुपीज़ की, और बेची कितने की है? 9 रुपीज़ की। तो आपको लॉस हुआ। देखो 10 रुपीज़ के लिए 9 की बेची तो 1 रुपया कम मिला ना, तो आपको क्या हो गया? लॉस। तो याद रखना है कि जब भी लॉस होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, जितने की आपने खरीदी है वो चीज़ ज़्यादा होगी, बेची कम होगी। और प्रॉफिट में क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम। ये बात याद रखनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। खरीदा आपने 250 का है, बेचा क्या है? 325। क्लियरली जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। 250 का अगर आपने कोई बैग खरीदा या कोई पाउच खरीदा और उसको 325 में बेच दिया तो आपने प्रॉफिट कमाया। तो फॉर्मूला क्या आता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 325। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250। अब कर दो सब्ट्रैक्ट। 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, और हमने कैरी ली थी, क्योंकि कैरी ली थी ना हमने, 2 में से 5 नहीं जा सकता था, तो मैंने 12 लिया था। तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 75 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 75। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास? 250। इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। सो 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। ओके, 5 के टेबल से काटे, अब फिर से काटती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, फिर से कट गया। तो 15 2 ज़ा कितने होते हैं? 30। तो मेरे पास कितना आ गया? 30% प्रॉफिट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने कोई परचेज़ किया 12,000 का, बेचा कितना है? 13,500 का। तो आपको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट ही होगा। तो आप क्या करो? 13,500 में से माइनस कर दो 12,000, तो कर दो 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़। 5 में से 0 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो 1500 का आपने बनाया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1500। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000 इंटू 100। 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल। अब काट दो। ये किसके टेबल से कटेंगे? 4 के टेबल से कट सकते हैं, देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 नहीं, 4 के टेबल से नहीं जाएंगे, ये 2 के टेबल से ही काटते हैं, 3 के टेबल से काट देते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 0। देन फिर काटते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब जाएगा पॉइंट में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 12.5%। और आप निकाल लो 12 1/2%, ऐसे भी आ जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। आपने कोई चीज़ खरीदी 25,100 की, बेची कितनी? 3,000 की। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगेन ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस।
आप 3000 में से माइनस कर दो 2500, दैट इज़ 3000 में से माइनस करो 2500 तो कितने आएंगे? 10 में से 5 गए 5, 2 में से 2 गए 0, 500। ओके, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दैट इज़ प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इन 200। प्रॉफिट कितना है? 500, कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 इन 200। दो जीरोस के साथ दो जीरोस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 00, 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0, दैट इज़ 20%। अब ये वाली साइड चलते हैं। अब इसमें भी देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा? लॉस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस, 250 माइनस ऑफ 150। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, ₹100 आ गया। अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इन 200। अब लॉस कितना हुआ है आपका? 100 रुपीज़, 100 ही हुआ है ना लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250, इंटू कर दो 100, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल। अब देखो इसको आप काट दो 5 के टेबल से, ये 5 के टेबल से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25, फिर इन दोनों को काटो 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 0 ज़ा 40%। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। नीचे वाली रेशियोज को क्या करना है? परसेंटेज पे। कैसे करोगे? तो पता क्या करो, पहले जो आपका ए पार्ट है, ये है मेरे पास 3:1, ऐसे है ना, तो इसको लिख लो तुम लोग फर्स्ट पार्ट। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। ओके, ये क्या हो गया? सेकेंड पार्ट। ओके, तो इसको पता कैसे निकालना है? पहले तो सम ऑफ रेशियोज कर लो, सम ऑफ रेशियोज, जितनी भी रेशियोज है उसको प्लस कर दो। 3 + 1 क्या हो गए? 4। अब कैसे निकालना है? फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज, फर्स्ट पार्ट परसेंटेज, इसकी परसेंटेज निकाल रही हूँ। तो पहले ऊपर लिखो फर्स्ट पार्ट, मैं वैसे फॉर्मूला लिख लेती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ओवर सम ऑफ रेशियोज इंटू 100। फर्स्ट पार्ट कितना है मेरे पास? 3। सम ऑफ रेशियोज क्या आया था? 4 इंटू 100। अब इसकी कटिंग करनी है, 3/4 इंटू 100। इसको 4 के टेबल से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 75%। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला जो है सेकेंड पार्ट, इसका क्या आएगा? सेकेंड पार्ट ओवर सम ऑफ रेशियोज इंटू 100। 1 सम ऑफ रेशियोज कितनी आएगी? 4 इंटू 100। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, दैट इज़ 25%। तो ये मैंने दोनों पार्ट की निकाल दी। अब करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो है 2:3:5। सो वो पार्ट क्या है मेरे पास? 2:3:5, यही है ना पार्ट मेरे पास। अभी देखो क्या था पार्ट, कहाँ गया? 2:3:5। अब इसको कैसे निकालना है? पहले तो सम ऑफ रेशियोज निकाल लो। सम ऑफ रेशियोज, इनको प्लस कर दो। 2 + 3 + 5, 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालना है? नीचे आ गया 10/2 इंटू 100। सेकेंड पार्ट कैसे निकालना है? 3/10 इंटू 100। मीन्स फर्स्ट पार्ट को आपने ऊपर रखना है। यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट पार्ट जो है, जो भी फर्स्ट रेशो है,
फर्स्ट रेशियो उसको ऊपर रख दो, नीचे लिख दो सम ऑफ रेशियोज जो होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ऐसे ये करना है। सेकेंड पार्ट 3 है, सम ऑफ रेशियोज 10 है इंटू 100, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 10 ज़ा 20, तो ये आ गया 20%। अब इसको कर लो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 10 ज़ा 30%। अब थर्ड पार्ट 5 है, थर्ड पार्ट कैसे आएगा, 5/10 इंटू 100, 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल, 5 10 ज़ा 50%, तो ये बी पार्ट हो गया। अब मैंने करना है सी पार्ट। सी पार्ट क्या होगा मेरे पास, 1/4। ओके, सम ऑफ रेशियोज 1 + 4 दैट इज 5। सो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 1, सम ऑफ रेशियोज नीचे आएगा 5 इंटू 100। ओके, अब काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20%। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट निकाल लो। सेकेंड पार्ट 4 है, नीचे 5 इंटू 100, 5 2 ज़ा 10, 0, 80%, डन। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा है मेरे को, 1/2/5, 1/2/5, सम ऑफ रेशियोज दैट इज 1 + 2 + 5, 5 + 2 7, 8। फर्स्ट पार्ट 1/8 इंटू 100। सेकेंड पार्ट 2 over sum of ratios 8 into 100। थर्ड पार्ट 5 है, 5/8 इंटू 100। अब काट दो, देखो ये जाएगा, ये कटेगा तो नहीं, 100/8 आएगा। पहले 100 1 सा 100/8, तो काटो इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब कर लो इसको डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसको ऐसे डिवाइड किया है 25 से 2 से, 2 1 ज़ा 2, 5 नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4, 1.5, 2 5 ज़ा 10। ओके, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। सो 25 इंटू 2 कितने आ गए, 50/2। तो 25 2 ज़ा 50/2। ये और काट जाएंगे, इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे ही काट दो चाहे, 25 आएगा, चाहे इसको काट दो, ये आ गया 25। ओके, इसको फिर से काट लो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 इंटू 5/2। 25 को करो 5 से कितना आएगा, 25 इंटू 5 125 आता है वैसे, 1 5 2 ज़ा 10, ये लो 125/2। अब इसको पॉइंट में कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। देखो, एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन दी हुई है, पहले थी उसकी परसेंटेज 25,000 और डिक्रीज़ करके क्या होगी 24,500, मतलब 25,000 थे एक टाउन की पॉपुलेशन या विलेज की। वहाँ के लोगों की या कुछ मान लो कि डेथ हो गई होगी या वो किसी और जगह चले होंगे, डिस्प्लेस हो गए होंगे, तो न्यू कितनी होगी 24,500। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले न्यू पॉपुलेशन नहीं, पहले लिखो ओरिजिनल पॉपुलेशन। पहले कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन दैट इज 25,000, न्यू पॉपुलेशन डिक्रीज करने के बाद कितनी हुई 24,500। सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना आएगा, आप माइनस कर दो, जो ओरिजिनल है
25,000, उसमें से माइनस कर लो 24,500, तो कितना आएगा? 25,000 में से 24,500 को माइनस कर दो तो आपके पास आएगा आंसर 500। परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है। सो कितना होता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जितना डिक्रीज हुआ है ओवर ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है 500, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है 25,000 इंटू 100। 10 के साथ 10 कैंसिल कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल कैंसिल। अब आपके पास क्या आया 500 ओवर 250। करो 5 5 से 25, 0, 5 1 ज़ा 5, 00, एक 0 के साथ एक 0 फिर से काट दो, 5 2 ज़ा 10, 20, सॉरी 2। देखो यहाँ पे भी मैं भूल गई थी, एक और को काट दो, तो 25 2 का क्या होते हैं 50, तो 2% आ गई। डिक्रीज कितनी हुई 2%। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक कार थी जिसका प्राइस था 3,50,000, फिर उसका प्राइस क्या हो गया 3,70,000। सो पहले मैं क्या लिखूंगी ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल है। ओके, मैं लिखूंगी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मेरे पास क्या है 3,50,000। ओके, और न्यू प्राइस जब इंक्रीज हुआ, बढ़ा ना, तो ये कितना हो गया 3,70,000। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, ऐसे काउंट कर लो, 3 zeros 3 zeros, आगे से काउंट करना है। यहाँ पे 3 पहले डिजिट्स काउंट करो कितने हैं। यहाँ पे 3 4 5 6 डिजिट है, इसमें भी 3 4 5 6 डिजिट है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 7 बढ़ा है, तो मीन्स न्यू प्राइस ज़्यादा हुआ, तो फिर इंक्रीज हुआ, तो मैं लिखूंगी इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 3,70,000 माइनस ऑफ 3,50,000 रुपीज़। अब देखो, अगर आप माइनस कर रहे हो 3,70,000 में से आप लोग माइनस कर रहे हो 3,50,000 रुपीज़, तो कितना आएगा माइनस 0 में से 0 पे 0, 0 में से 0 पे 0, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे 0, तो ये कितने आ गए 20,000। कितना इंक्रीज कर गया 20,000 रुपीज़। अब परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इंक्रीज इन प्राइस कितना आ गया 20,000, ओरिजिनल प्राइस 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 0, 47, 7 5 ज़ा 35, 5 5 5 बाई 7%। और अगर आपको पॉइंट में निकालना है प्रॉपर तो निकाल लो। 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे आया 5, पॉइंट लगाओ 0, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। देन 5 7 ज़ा 49, यहाँ पे 7 आएगा 49, फिर 1 0 7 1 ज़ा 7, फिर 3 0 7 4 ज़ा 24, मतलब ऐसे कुछ आएगा, तो आप ऐसे रख लो। और 5 5 बाई 7 लिख लो परसेंट, ये आ गया आपका आंसर। नंबर 5 में एक वर्ड दे रखा है बाई। बाई मतलब होता है खरीदना, और जब भी खरीद रहे हो वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो आपने क्या किया, एक टीवी खरीदा 10,000 का और उसको बेच दिया कुछ पर्टिकुलर प्राइस पे। और जब उसे बेचा तो आपने प्रॉफिट कमाया 20%। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसके 2-3 मेथड हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
ओवर 100। मतलब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, तो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 इंटू प्रॉफिट कितना है? 20% ओवर 100%। ओके, परसेंट हटानी नहीं है यहाँ पे। 10,000 एज इट इज। 100 प्लस 20 कितने होते हैं? 120 ओवर 100। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल। यहाँ पे जीरो मत कैंसिल करने लग जाना, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तब ये ऑपरेशन लगेगा। तब देखो 120 को आप 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 इंटू 2 zeros, ये कितना आ गया? 12,000। ओके, ये था सेलिंग प्राइस। रुपीज़ डालना मत भूलना, कुछ टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। अब इसी तरह 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई जूली लड़की है जिसने सेल की, सेल मतलब बेची, वॉशिंग मशीन 13,500 की, और जब उसने बेची उसको लॉस हुआ 20%। लॉस हुआ 20%, तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की उसने खरीदी थी, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालोगे आप? तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? अगर आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस हमेशा माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। 100 माइनस ऑफ लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500 इंटू 100। 100 में से आप लॉस माइनस करो, दैट इज़ 20%। ओके, सो मेरे पास कितना आएगा? 13,500 इंटू 100। 100 में से 20 गए कितने होते हैं? 80। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसल, इसको काटो। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ये दोनों मैंने 4 के टेबल से कट किए हैं, अब इसको 2 से कट देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 5, 2 7 ज़ा 14, देन 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब इसको कर लो 675 को 25 से। तो अब करते हैं 675 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 36 37, 3 5 6 ज़ा 30, 33, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 15, 2 6 ज़ा 12, 30। सो 5 7 8 6 कितना आया? 16,875। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है? चॉक की रेशियो 10 है, कार्बन की रेशियो 3 है, ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 12। कार्बन की परसेंटेज निकालो। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकलेगी अब आपकी? तो पता क्या करना है, पहले सम ऑफ रेशियोज निकालो। टेन प्लस 3 प्लस 12, 25 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितना है? 3 ओवर सम ऑफ रेशियोज क्या है? 25 इंटू कर दो 100, दैट इज 3/25 इंटू 100। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12%। ओके, अब निकालना है हम लोगों ने सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपको ना स्टिक में चॉक का वेट निकालना है। अब देखो ऐसे चॉक है, इस पूरे का वेट निकालना है। मान लो इस पूरे का वेट x है। अब इस पूरे x ग्राम में मुझे पता है कि जो 3 ग्राम है वो कार्बन है और उसकी परसेंटेज 12 है। तो मैं कार्बन के डेटा से मैं चॉक का वेट निकाल सकती हूँ। लेट द वेट ऑफ चॉक x gram according to version 12% of x is equal to 3 gram. Okay, so 12 के परसेंट हटाई over 100 into x is equal to 3. 4 3s are 12, 4 2s are 8, 25.
सो 3/25 x इज इक्वल टू 3. x अपनी जगह, उसका 25 चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा उसके पास. अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा, देखो 3x एज इट इज़, ये जाएगा उसके पास 3 इंटू 25. x अपनी जगह, 3 इंटू 25 ओवर 3 कैंसल आउट, ये कितना आया 25 ग्राम.